अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि काफ़ी लोगों ने मुझसे बात की और मुझसे पूछा है कि जी हम लोग बिज़नेस वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या मतलब कह लें कि कुछ ऐसा हमें तरीका बताएं कि जिसे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था, बताया था कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा और अच्छे तरीके से गाइड करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन सा कंट्री जो है आपके लिए सही है, परफेक्ट है यूरोप में, जहाँ पे आके आप इन्वेस्टमेंट करें और उसका जो वीज़ा है उससे भी आपको फ़ायदा हो। तो आज की जो वीडियो है वो उसका बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और बाकी मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे वीडियो बनाई है, जर्मनी का रिलेटेड, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, विज़िट वीज़ा, तो उसके अलावा और भी काफ़ी कंट्रीज़ के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो वहाँ जाके आप वो भी विज़िट करें जिन लोगों को इंटरेस्ट है दूसरे टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल विज़िट वीज़े के बारे में या वर्क वीज़े के बारे में या बाकी कंट्रीज़ के वीज़ों के बारे में, तो वो भी जाके आप सर्च करें और देख सकते हैं। उसके अलावा मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हैं और अपनी करंट जो उनकी सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने बताया है, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो बंदे तो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में जर्मनी से डिपोर्ट होके गए हैं या यूरोपीय किसी और कंट्री से भी, चाहे उन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज सीखी है या नहीं सीखी, तो उनके लिए ये है कि 5 साल तक तो आप दोबारा इस कंट्री में या यूरोपीय यूनियन के किसी कंट्री में नहीं आ सकते। उसके अलावा अगर तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका जुर्म ये है कि आप अनलीगल तरीके से आए हैं, तो आपको यहाँ से डिपोर्ट किया गया है, तो फिर तो 5 साल तक का है। उसके अलावा अगर आपने कोई जुर्म किया है, किसी जुर्म में आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पकड़े गए थे और जुर्म के बाद आपको डिपोर्ट किया गया है, तो फिर जो है उसका जो है टाइम लिमिट का हिसाब है कि जुर्म आपने क्या किया है। तो जो बंदे भी डिपोर्ट होकर यहाँ से गए हैं उनके लिए यही है कि आप 5 साल तक आराम करें, उन 5 सालों में कोई हुनर सीखें, मतलब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, मतलब जिससे ये है कि 5 साल जब ख़त्म हो तो अगर आपने किसी भी कंट्री में कुछ डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जितना भी टाइम आप किसी कंट्री में रहे हैं तो कुछ किया हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है ऑलरेडी आपके पास हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर जो है जब जिन लोगों के 5 साल पूरे हो चुके होंगे डिटेल के ऊपर बात करेंगे कि उन लोगों को कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और उनके लिए कौन सा वीज़ा सही रहेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बिज़नेस वीज़ा, या अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सा कंट्री जो आपके लिए सही है और बेटर है। और जो आज की वीडियो है वो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो जो इन्वेस्टमेंट है या कह लें कि बिज़नेस वीज़ा है, वो सबसे जो सही और परफेक्ट है वो फ़िलहाल तो ग्रीस है। तो क्योंकि ग्रीस में तकरीबन 10 सालों में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने आके उनकी जो स्कीम है उससे फ़ायदा उठाया है और गोल्डन वीज़ा जो है ग्रीस का उन्होंने लिया है। तो ग्रीस का अगर गोल्डन वीज़ा आपके पास है तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसे ही है जैसे कि किसी यूरोपीय कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है। तो गोल्डन वीज़े के साथ आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होती हैं, आप यूरोप में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। उसके अलावा यूरोप के अलावा बाकी कंट्रीज़ यूएस, कनाडा, इन कंट्रीज़ में भी आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं ग्रीस के गोल्डन वीज़े के ऊपर, क्योंकि उसकी का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो यूरोपीय कंट्री शाइनिंग कंट्री में आता है। तो ग्रीस का जो वीज़ा है बिज़नेस वीज़ा या इन्वेस्टमेंट वाला, उसके लिए ग्रीस गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी वर्क किया है, पहले से ज़्यादा उन्होंने अब कह लें कि आसान किया है और लोगों के लिए एक लिमिट रखी है कि कितनी लिमिट तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे, तो आप जो है आराम से आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। तो उसके लिए जो 10 साल पिछले गुजरे हैं उनमें से चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसमें से सबसे ज़्यादा लोगों ने आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है और वहाँ पे आके उन्होंने गोल्डन वीज़े लिए हैं ग्रीस के। तो उन्होंने ये जो तरीक़ाकार है इसको अभी तक बंद नहीं किया। तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करके ग्रीस आना चाहते हैं तो उनका तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। तरीक़ाकार ये है कि ग्रीस गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके पास 2.5 लाख यूरो हैं, 2.5 लाख यूरो अगर आपके पास हैं, उसको अपनी कंट्री के हिसाब से डिवाइड कर लें कि उतनी अमाउंट आपके पास है, उसकी आप ग्रीस में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें
या वहाँ पे कोई बिज़नेस का आइडिया उनको बताएं कि ये हम बिज़नेस करना चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेस्ट यही है कि रियल स्टेट का जो सिस्टम है ना वो आप करें। क्योंकि रियल स्टेट में अगर आप उनको 2.5 लाख यूरो तक, 2.5 लाख से लेके 5 लाख यूरो तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डायरेक्ट वो गोल्डन वीज़ा देते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, अपने अपनी बैंक की डिटेल्स, अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स वगैरह, वो सारी डिटेल्स आपने, उसके अलावा अपने इनकम बतानी होगी, शो करनी होगी कि ये इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हैं ये रकम कहाँ से आपके पास आई, आप पहले से बिज़नेस कर रहे हैं कोई, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल वो सारी आपने देनी होगी। उसके अलावा आपने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रेडी करके आपने ग्रीस एम्बेसी में से अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ जाके उनके साथ आपने बात करनी है। या अगर आप उससे पहले अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे है तो वो जो आप उनके साथ बात करके वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी देखें, एक नहीं, दो नहीं, तीन, जितनी भी प्रॉपर्टी आप जिनकी जो है जो एवरेज है वो इतनी होनी चाहिए 2.5 लाख के यूरो तक, 2.5 लाख यूरो तक या उससे ऊपर, तो वो आप प्रॉपर्टी जो है वो उनमें शो करें वहाँ पे एम्बेसी में जाके कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैं लेना चाहता हूँ, ये फ़लाँ जगह पे हैं। तो उनके लिए बेस्ट जो जगहें हैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, वो जो आप कह लें कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो ग्रीस, और उनका जो ग्रीस के 2 सिटीज़ हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा है वो एक एथेंस जो उनका कैपिटल है, उसके अलावा सलोनिकी, सलोनिकी जो जिसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं, जो ग्रीस का सेकंड बड़ा सिटी है। तो वहाँ पे आप के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इतनी रकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जो बंदे इतनी रकम उनके पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट उनको नहीं पता कि इतनी हमारे पास रकम है और कैसे करनी है, तो वो भी आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तरीकाकार ये है कि वहाँ पे आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट लें। आपका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार वगैरह वहाँ पे अगर ऑलरेडी रह रहा है तो उससे आप कॉन्टैक्ट करें, उसको बोलेंगे वो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे, या वहाँ के किसी जानने वाले से वो आपको जो है वहाँ से वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके दे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी बहुत ज़्यादा आसान की हुई है, बड़ी आराम से आसानी से लोग वहाँ से अभी आ रहे हैं, ग्रीस में आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको जॉब का लेके देगा। जैसे ही आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं, पुलिस रिपोर्ट होगी, आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपने इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगाना है साथ में। उसके बाद जो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश या स्किल्स वगैरह आपने सीखी हैं आपके पास, वो भी। उसके अलावा जो है लैंग्वेज के बारे में या जो भी डिटेल्स आपकी पर्सनल होंगी वो ऑलरेडी आपकी जो सीवी है उसमें होगी एक्सप्लेंड। तो वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है, ग्रीस एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे सारे सबमिट करवाने हैं। वो आपका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद फिर वो अगर आप कैपेबल हुए या आपका वो मतलब आपने जो आपसे वो क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में जो भी पूछेंगे, अगर आप उसमें क्लियर हो गए तो आपको वो वीज़ा इशू कर देंगे। तो ये जो आज की वीडियो है ये मैंने इसलिए बनाई है, ये वीडियो का असल मकसद तो यही था कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ग्रीस में, यूरोपीय कंट्री में किसी में, और उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रीस में, अभी तक ये जो सिलसिला है उन्होंने बंद नहीं किया, तो पता नहीं कब किस जगह पे जाके किस टाइम पे वो बंद भी कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हर गवर्नमेंट जो है उसका एक टारगेट होता है कि हमने ये टारगेट अचीव करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी चाइनीज़ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है ग्रीस में। चाइनीज़ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है ग्रीस में, और उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं और उन्होंने गोल्डन वीज़े लिए हैं। तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ग्रीस में आना चाहते हैं, गोल्डन वीज़े के ऊपर लेना चाहते हैं, तो आपके 2.5 से 5 लाख यूरो तक आपके पास होने चाहिए। वो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, चाहे प्रॉपर्टी ख़रीदें, बिज़नेस शो करें, जो भी करना चाहते हैं करें। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है कि वो इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस वीज़ा उनको चाहिए, तो उनके लिए ये मालूमात जो है मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत अच्छी मालूमात शेयर की है और इनसे उनको फ़ायदा होगा। तो आज की जो वीडियो है उसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।